दोस्तों, आज का सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत। देखो, अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्थापना से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री पहले मैंने आपको पढ़ाया। फिर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार थी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध एम्पायर के बारे में पढ़ाया, हर्यक वंश से लेकर और गुप्ता एम्पायर तक पढ़ाया। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा दिया हिस्ट्री में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी कराया हूँ जो PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले के एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन भी कराया हूँ, और साथ साथ में कुछ MCQ मतलब मल्टीपल चूज क्वेश्चन भी ऐसे कुछ कराया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। लेकिन TRE में कुछ मध्यकालीन भारत से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो बनते ही हैं। और मध्यकालीन भारत, देखो, तो मध्यकालीन भारत को हम छोड़ के नहीं चल सकते। ठीक है, उतना क्वेश्चन नहीं, अगर मैं मानता हूँ तो उतना क्वेश्चन नहीं। देखो, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन का ही सवाल हो, अगर 2 क्वेश्चन का ही सवाल हो, तो इस पे भी आप लोगों को छोड़ के नहीं चलना है, इसको भी कवर करना है। और मध्यकालीन भारत मैं आप लोगों को उतना पढ़ाऊँगा जितना आपके लिए सफिशिएंट है। और BPSC और BPSC का TRE जो पेपर होने वाला है, TRE 4.0 में आपको इतना आप पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। आज हम देखेंगे तराइन का युद्ध। देखो, तराइन का युद्ध भारत भारत में एक मुसलमान युग का शुरुआत था। और एक एक क्या बोलते हैं इसको, अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो एक निर्णायक मोड़ था, जिस पे सनातन हिंदू धर्म के राजाओं का एक अंत हुआ, और एक मुस्लिम मुस्लिम शासकों का और मुस्लिम धर्म का, और भारत में इस्लाम के आगमन के साथ एक अलग ही, जो दिल्ली सल्तनत के रूप से जानते हैं, एक अलग ही धर्म की, एक अलग ही राजनीति की शुरुआत होती है। कब होती है? 1192 ईस्वी में। देखो, हमारे भारत के सबसे महत्वपूर्ण उस समय एक दिल्ली अजमेर के दिल्ली और अजमेर के एक राजा थे, जो दिल्ली पे उनका भी कंट्रोल था, और अजमेर राजस्थान में है, अजमेर पर भी उनका कंट्रोल था। उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, इनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, नाम था इनके राजा का। आपने एक मूवी देखा होगा, अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान नाम की एक फिल्म बनाई है, और फिल्म में दिखाया गया है किस प्रकार गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध है। देखो, हम आज फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, आज हकीकत को समझने वाले हैं कि किस प्रकार भारत में एक एक सनातन, एक हिंदू और एक भारतीय राजाओं का जो शासन था, उसका अंत एक मुस्लिम राजाओं का और मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत में दबदबा, और भारत में उनकी स्थिति किस प्रकार मजबूत होती है, और भारत में किस प्रकार उनकी सत्ता स्थापित होता है। देखो, तराइन की प्रथम युद्ध, पहले समझ लो तराइन है का। दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर दूर, दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर दूर हरियाणा में एक जगह है। उस समय पंजाब का पार्ट था, पंजाब हरियाणा तो बात की चीज़ है। दिल्ली से 130 किलोमीटर में, लगभग उत्तर दिशा में 130 किलोमीटर, दिल्ली के उत्तर दिशा में 130 किलोमीटर दूर में एक है तरावाड़ी। अगर कहीं आपको तरावाड़ी लिखा हो या तराइन लिखा हो, दोनों वही है। किस स्थान पे? हरियाणा में। इस स्थान पे हरियाणा में एक जगह है तराइन। यहाँ पे 2 युद्ध हुए। इतिहास में 2 युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकेंड युद्ध, प्रथम और सेकेंड। तो जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है तो उसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है, अब पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। देखो, हमारे जो कल्चर है, हमारी प्रकृति है, हमारी संस्कृति है, वो अलग ही है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें छल कपट नहीं सिखाता है। पृथ्वीराज चौहान, जब 1191 की बात थी, और एक तरफ गौरी की सेना थी, और एक तरफ गौरी की सेना थी, दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना थी। और पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया, और पराजित करने के बाद फिर उसको छोड़ दिया, क्योंकि बोला नहीं, हम तुमको मारेंगे नहीं, तुमको छोड़ देते हैं, और तुम अपने गलती को सुधारो, मैं तुमको सुधरने का चांस दे रहा हूँ। प्रथम लड़ाई थी। कहा जाता है, इतिहास में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी भूल थी, उसने एक चांस दिया मोहम्मद गौरी को। वहीं 1192 की बात करते हैं तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी था, वो काफ़ी चालबाज था, काफ़ी युद्ध कौशल में तो अग्रणी था ही, काफ़ी चालबाज भी था। अब उसने क्या किया, अपनी सेनाओं को घो
घुड़सवारी के साथ साथ, मतलब कुछ ऐसे देखो, कुछ पैदल सेना होते थे जो तीर कमान लेकर चलते थे, तीर चलाते थे, और कुछ घुड़सवारी वाला होते थे। तो घुड़सवारी के साथ साथ तीर कमान चलाने की अपनी सेनाओं को ट्रेनिंग दी। और उस समय पृथ्वीराज पर आक्रमण किया जब पृथ्वीराज चौहान, अभी सुबह का समय था, अभी सूर्योदय होने वाला था, सुबह का समय था। अभी पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं उतनी तरीक़ा से अभी सज धज के तैयार नहीं हुई थी, अपने उस रूप में नहीं आई थी कि हाँ, वो आक्रमण को झेल सकें। उस समय पृथ्वीराज चौहान पे हमला मोहम्मद गौरी ने कर दी और 1192 की तराइन के युद्ध में पराजित हुआ। भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखने का निर्णायक युद्ध था। तराइन के युद्ध भारतीय मध्यकालीन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ये भारत की राजनीतिक नीति बदलने वाली युद्ध था। भारत की सारी नीति बदल दी। तराइन के प्रथम युद्ध, वहीं जो मैं आपको बताया हूँ, तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान था। जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वी ने गौरी को पराजित किया। पृथ्वी ने गौरी को पराजित किया। मोहम्मद गौरी को देखो, पृथ्वीराज चौहान कौन था? दिल्ली अजमेर के शासक था, राजपूत संघ के नेता था। वहीं दूसरी तरफ अगर मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो गजनी का शासक, घुरिद वंश का शासक था, गजनी का शासक। देखो गजनी या देखो गजनी बहुत बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप जाओगे यहाँ पे मिडल ईस्ट में, अगर मध्य एशिया में जाओगे, वहाँ पे जैसे अफ़गानिस्तान के साथ साथ जो अफ़गानिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अगर उस क्षेत्र में जाओगे, प्रांत में जाओगे, तो एक स्थान था जिसका नाम था गजनी। गजनी एक जगह का नाम था, गजनी, ध्यान रखना। एक शासक हुआ गजनवी, मोहम्मद गजनवी, और एक शासक हुआ गजनी। तो गजनी, मोहम्मद गजनवी अपने शासन कहाँ करता था? गजनी पे करता था। ऐसी गजनी, बाद मोहम्मद गजनवी बहुत पहले था और मोहम्मद गजनवी था। ऐसी गजनी, गजनी क्या है? एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, किसी शासक का नाम नहीं है, स्थान का नाम है। ऐसी गजनी का शासक कौन हुआ? मोहम्मद गौरी, जो रुगद वंश का शासक था। इसने प्रथम युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान ने अपने सामंतों के साथ विशाल सेना जुटाई। तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ और गौरी घायल हुआ, वह भाग गया। जो प्रथम युद्ध होता है, देखो तराइन का प्रथम युद्ध के परिणाम क्या होते हैं? वही होता है, राजपूत विजय होता है। पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक विजय मिली, गौरी को भारी हानि उठानी पड़ी और सुरक्षा की चिंता। पृथ्वीराज ने गौरी को वापस जाने दिया, यह रणनीतिक भूल बताई जाती है। मैं आपको बताया हूँ, राजपूत राजाओं में आपसी फूट पड़ गई और एकजुटता का भाव हो गया। भारतीय युद्ध भारतीय इतिहास में एक मोड़ था। यह युद्ध अगले वर्ष सब बदल गया क्योंकि 1191 में तो गौरी ने उसको छोड़ दिया। लेकिन मोहम्मद, देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये है पृथ्वीराज चौहान, देखो ये है पृथ्वीराज चौहान। इनकी विशाल सेना थी। 1191 का विजय युद्ध है इनका। लेकिन वहीं ये है मोहम्मद गौरी, घोड़ा से आ रहा था। इनकी सेनाएं घोड़ा से थी, घोड़ा के साथ तीर धनुष चला रहा था। गौरी 1 वर्ष तक सेना को पुनर्गठित किया। लगभग 1,20,000 अफगान, ताजिक और तुर्क सैनिक लेकर लौटा और पृथ्वीराज के कई सामंत अनुपस्थित रहे। गौरी ने कूटनीतिक और छल का सहारा लिया और तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और भारत में देखो, समझो द्वितीय युद्ध की रणनीति और निर्णायक मोड़। गौरी की नई सेना घोड़ों पर तीरंदाजों का समावेशन करता है, मतलब तीर धनुष चलाने वाले योद्धा को लेकर आता है, जो घोड़ा पे हों और तीर धनुष भी चलाते हों। दूसरी ओर पृथ्वीराज की कमी, सुबह तैयारी में स्पष्ट कमजोरी, सुबह आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान, सुबह आक्रमण करता है। और तीसरा, छल और अचानक आक्रमण, चुपके से सुबह तीव्र हमला हुआ उन पे। और हार और बंदी, पृथ्वीराज पराजित होकर हार गया, उनको बंदी बना लिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जब मरे, पृथ्वीराज चौहान को मार नहीं पाया था और पृथ्वीराज चौहान खुद अपने आप को ख़त्म किया था, क्योंकि वह एक मुस्लिम शासक के द्वारा मरना नहीं पसंद करते थे। और लेकिन बाद की बातें हैं, लेकिन कहा जाता है इतिहास के पन्नों में से कहा जाता है कि नहीं, इतिहास में ऐसा माना जाता है कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु उसी टाइम हो गई, मोहम्मद गौरी के द्वारा कर दी गई। अब हकीकत जो हो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु होती है। देखो द्वितीय युद्ध के परिणाम और दीर्घकालिक प्रभाव। पृथ्वीराज की हार और मृत्यु, दिल्ली पर गौरी का अधिकार। वहीं दिल्ली सल्तनत की स्थापना उसी समय होती है जब मोहम्मद गौरी दिल्ली पर स्थापित होता है और दिल्ली को कंट्रोल करता है। एक वंश की स्थापना होती है जिसको हम गुलाम वंश कहते हैं, ममलूक वंश कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय की और गुलाम वंश की नींव रखी।
भारत में तुर्क आक्रमण शासन का आरंभ हुआ और सुल्तान काल की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत, सल्तनत में सुल्तान होते थे, सल्तनत में सुल्तान होते थे और दीर्घकालीन इस पर देखा गया। देखो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता, भारत में तुर्क अफगानिस्तान ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा कि तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का सेनापति था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था, सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का सेनापति था, इतना ध्यान रखना। और देखो मोहम्मद गौरी यहाँ पे तराइन के युद्ध जीत कर, भारत को जीत कर फिर वापस जा रहा था और उसकी मृत्यु हो जाती है। लौट गया जीत कर, वहाँ भारत में शासन नहीं किया, उसके सेनापति ने शासन किया जिसको कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसने 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। देखो अब कुछ PYQ देख लो। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन के युद्ध में किसे हार मिली? मतलब प्रथम तराइन, द्वितीय तराइन के युद्ध में किसे हार मिली? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज को हार मिली। गौरी ने किस कारण से जीत हासिल की? वही था, घोड़े पर तीरंदाज का अंदाजा था। तराइन किस राज्य में से? हरियाणा। देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको PYQ के माध्यम से, MCQ के माध्यम से करा देता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो और TRE में आपका अच्छा स्कोर हो। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, जितना मैं आपको करा देता हूँ उतना कर लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और अगर आपको मुझ पे विश्वास हो तो कुंदन मिश्रा सर के जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर भी कर लो ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो जस्ट आप लोगों को मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद।